जय श्री राम। मैं एडवोकेट श्री राजीव कुमार आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आत्ममंथन करके धनी कैसे बने। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। हमारे भारतीय जो व्यक्ति होते हैं वो अक्सर जो है धनी बनने की ज़्यादा सोचते नहीं हैं। उनके लक्ष्य छोटे ही होते हैं। किसी का छोटा लक्ष्य होगा कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले, किसी का और छोटा लक्ष्य होगा कि भाई वो किसी कंपनी में नौकरी प्राप्त कर ले, किसी का छोटा लक्ष्य होगा कि वो जो है परचून की दुकान खोल ले, किसी का छोटा लक्ष्य होगा कि वो आप जो है केले की एक फलों की दुकान लगा लें, किसी का ये लक्ष्य होगा कि वो पान की दुकान लगा ले। तो ऐसे लक्ष्य जितना आप लक्ष्य बनाते हैं उसके अनुसार ही आप धनी बनते हैं। मेरा जो ये टॉपिक मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि हमारे जो है गांव में देखा जाता है, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हम तो गरीब हैं, अब गरीब हैं, अब हम तो इतना ही कर पाएंगे और गरीबों की वजह से हमें परेशान किया जा रहा है, हम क्यों अमीर नहीं बन सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि जो है ना कोई एक ऐसा टॉपिक बनाया जाए जिससे जो है इंसान पहले तो अपना आप को ही रेस्पेक्ट देनी सीखे। अगर आप खुद को बार बार गरीब कह रहे हैं तो इसका मतलब आप खुद को ही रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। आपको पहले खुद को रेस्पेक्ट देना है। आप खुद को जो है गरीब ना कह के आप दूसरी तरह से कह सकते हैं कि भाई जो है ना हम प्रयास कर रहे हैं, हम धनी हो जाएंगे एक दिन, हमारी इच्छाएं जो आर्थिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी हमारी एक दिन। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आत्ममंथन करें और बने धनी, ये मेरे टॉपिक का विषय है। आप जो है यहाँ पर धनी की जगह अपनी इच्छा अनुसार 1 करोड़पति, 100 करोड़पति, 1000 करोड़पति भी लगा सकते हैं। तो फिर आपके जो है लक्ष्य किस तरह से दिखाई देंगे। आत्ममंथन करें और बने 1 करोड़पति, आत्ममंथन करें बने 100 करोड़पति, आत्ममंथन करें बने 1000 करोड़पति। तो ये आपका लक्ष्य आपको दिखाई देगा अगर आप इसे इस तरह से चेंज करेंगे। आप इसके अलावा धनी की जगह अपने अनुसार लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। और जिस दिन आपने जो है ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया उसी दिन आपका पहला स्टेप शुरू हो जाता है कि आप धनी बनना के विचार आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे और जो आपको उसी तरह की इन्वायरमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ये कुछ प्राकृतिक है कि जैसे ही हम लिखित में कोई चीज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने आपने देखा होगा, अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा, अपने साथ भी देखा होगा, अपने बच्चों के साथ भी देखा होगा कि जब हम 10वीं का 12वीं का बोर्ड का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे साइन करते ही हमें पता लग जाता है कि भाई कौन सी सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट की हम तैयारी करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम 10वीं या 12वीं पास कर देते हैं। और ये सिस्टम हमारा जो है यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते ही हम जो है फार्म भर देते हैं और फार्म के साथ ही सब्जेक्ट का हमें पता लग जाता है तो हम उन सब्जेक्ट की तैयारी करके यूनिवर्सिटीज़ की कोर्सेज को भी पास कर लेते हैं और यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका रिटन में जो लक्ष्य बनाया जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि आपको एक स्वच्छ कॉपी या डायरी में अपना लक्ष्य लिखना है और ये उपाय जो है आपका वेस्टर्न उपाय हैं। जितनी वेस्टर्न बुक हैं जैसे एटॉमिक हैबिट्स है, थिंक एंड ग्रो रिच है, रिच डैड पुअर डैड हैं, सीक्रेट बुक्स हैं, जितने वेस्टर्न राइटर्स हैं सब ने ये उपाय अपनी किताबों में लिखा है कि आपको जो है ना एक लक्ष्य ज़रूर बनाना है और उसमें लिखना है कि आपको क्या बनना है। 1 करोड़पति बनना है, 100 करोड़पति बनना है या क्या बनना है, लखपति बनना है। ये सब आपके ऊपर निर्धारित करता है कि आप जितना जैसा लक्ष्य बनाएंगे उसी तरह से आप विचार आपके पास आने शुरू हो जाएंगे और उसी तरह से आपका उस दिशा में आप चलना शुरू हो जाएंगे। जैसे जो है अगर नाव हो, नाव में जो है चुमके सुई ना हो तो हमें पता नहीं लगे कि हम समुद्र में किधर को जा रहे हैं ना। इसी तरह से जो है ना दिशा का होना हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दिशाहीन व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता है, वो भंवर में भी गिर सकता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो ये वेस्टर्न कल्चर का उपाय ज़रूर है, लेकिन इसे अगर भारतीय संस्कृति के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में भी ऐसा लिखा हुआ है कि धर्मम यो वर्धते से पंडिता, अर्थात जो है हमें जो अपने धर्म के अनुसार ही धर्म का अर्जन करना चाहिए। इसके अलावा सनातन धर्म में साफ लिखा हुआ है कि उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विष्णु शक्तम सूरवीरम कर्तज्ञम दृढ़ स्वाद्रम लक्ष्मी आति स्वयं न्यासित। तो अगर हम धनी बनना चाहते हैं, लक्ष्मी पाना चाहते हैं तो उसके साथ हमें कुछ गुड हैबिट्स अपनाने पड़ेंगे। जैसे हमें उत्साह बनाना पड़ेगा, आलसपन छोड़ना पड़ेगा,
और जो है विषय व्यसन, जैसे जो आप जानते हैं अय्याशी होगी, जुआखोरी होगी, शराबखोरी होगी, जो ये टेम्परेरी प्लीजर हैं, जैसे जो है आप मोबाइल में भी अपना समय ख़राब करते हैं जो है फालतू के प्रोग्राम्स में, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। विषय व्यसन को आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। और जो है कि जैसे भी धन कमाने वाली जो क्रियाएं हैं उसमें आपको निपुण बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जब तक आप निपुणता हासिल नहीं करेंगे तो धन की दिशा आपकी तरफ नहीं आ पाएगी। इसके अलावा आपको रिस्क लेने वाला भी बनना पड़ेगा। और जो है कर्तव्यता, जो परमात्मा के प्रति आपको कर्तव्यता रखनी होगी, श्रद्धा रखनी होगी, और परमात्मा ने जितनी भी चीज़ें छोटी बड़ी बनाई हैं उनके प्रति भी आपको श्रद्धा भाव, कर्तव्यता का भाव रखना है। और जो है उसके साथ ही आपको जो है सौहार्द भी बनाना है। समाज में आपको सौहार्द बनाना है, आपस में परिवार में बनाना है सबसे पहले, तो उसके बाद आपके समाज में बनाना है, फिर पूरे देश में सौहार्द बनाना है। मतलब आपके जो सोच है हमेशा पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव जो प्रभाव हैं उनसे आपको हमेशा दूर रहना है, तभी धन की दिशा आपकी तरफ होने वाली है। यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एज ए एडवोकेट मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप जो भी लक्ष्य बनाएं वो प्राप्त करने के लिए जो भी योजना बनाएंगे वो कानून सम्मत ही होनी चाहिए, और लक्ष्य भी आपका कानून सम्मत ही होना चाहिए। कई बार आप उनने जब जैसे लक्ष्य आप बना लेंगे तो कुछ आपके नेगेटिव विचार आएंगे। जैसे आपने किसी व्यक्ति ने अगर लक्ष्य बना लिया कि मैं बन जाऊंगा 31 दिसंबर 2028 तक अरबपति, तो उसका विचार आएगा भाई काम तो आप कर नहीं रहे हैं इस तरह का, तो उसका विचार आएगा भाई यार बैंक को लूट ले। तो इस तरह का विचार लिखें अपनी डायरी में, जहाँ आपने लिखा है ना लक्ष्य वहाँ लिखें कि आज मेरे दिमाग में ये लक्ष्य आया, दिमाग में आया कि मैं बैंक को लूट लूँ और अरबपति बन जाऊँ, और मैंने इसे इसलिए निरस्त कर दिया कि ये गैर कानूनी है, और मैं आगे से ऐसा कोई लक्ष्य ज़िंदगी में कभी भी मेरे दिमाग में मतलब ऐसा कोई विचार मेरे दिमाग में नहीं लाऊंगा। इस तरह से नेगेटिव जो आपके दिमाग में आते हैं उन्हें किल कर दें। अगर उन्हें किल ना करेंगे तो वो कभी ना कभी आपको दिमाग में आ सकते हैं और जो है आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप और एक विचार आपके पास ये आ सकता है कि भाई मैं लॉटरी का टिकट ले लूँ, लेकिन लॉटरी के टिकट से आपने देखा होगा जिन्होंने लॉटरी खरीदी है वो अपना डेवलप नहीं कर पाते हैं सिस्टम की, वो उस पैसे को बना के रख पाएँ। अक्सर जो करोड़पति बनता है लॉटरी से या लखपति बनता है वो 2 या 3 साल में जो है फिर खाकपति बन जाता है, क्योंकि उसने वो मेंटलिटी हासिल नहीं की है जिससे जो है वो धनी बना रहे। धनी बनने के लिए जो मैंने आपको अभी गुण बनाए वो होने चाहिए, और इसलिए इसके अलावा धनी बने रहने के लिए भी आपको कुछ अपने अंदर गुण पैदा करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको ये करना है कि आप जितना कमा रहे हैं उसका 50% आप जो है सेव करें और उसे इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट से जो है आप उस धन की वृद्धि करें, और 50% जो आपने बचाया है उसमें भी केवल वही खर्च करें जो अत्यंत ज़रूरी हो। फालतू के खर्च आप कतई ना करें जिससे जो आपको नुकसान हो जाए। और जो है विषय व्यसन तो आप पहले ही छोड़ चुके हैं, तो इसलिए आपके पैसे आपके पास बने रहेंगे। इसके अलावा आपको अपने पैसे की रक्षा भी करनी है और उसे आगे के लिए बढ़ाना भी है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि खाली आपने ये लिख लिया कि भाई 1 करोड़पति या 100 करोड़पति मैं बनूँगा, लेकिन आपको बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य है, उसमें स्पष्ट डेट लिखें कि मैं जो है फला डेट तक ये लक्ष्य प्राप्त कर रहा हूँ, ऐसा आपको ये करना है। आप उसमें लिखें कि जो है मैं 31/12/2030 तक 1 करोड़पति बन रहा हूँ। उसके लिए जब आपने ये लिख लिया है तो उसके नीचे आपको योजनाएं जो आपके दिमाग में आ रही हैं योजनाएं बनानी हैं, उस पर कार्य करना है। अब जब आप बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो आपके पास काम भी करने का जो है, छोटे काम आपके वैसे ही जो है कट हो जाएंगे। आपको पता है कि भाई आप जलेबी नहीं बेचेंगे, क्योंकि जलेबी में आपको 100 रुपये बच रहे हैं, तो आप जो है 3,000 1 महीने में कमाएंगे तो आपके 36,000 1 साल में हो गए। तो अगले 5 साल में जो है आप 36 से 50,000 ज़्यादा 2 लाख कमा लेंगे, तो आप जो है करोड़पति तो बन नहीं पाएंगे, उसमें आपका खर्चा भी है ना। तो इसलिए आप ऐसे जो छोटे काम है उसे नहीं करेंगे, आप जो है फिर बड़ा काम देखेंगे जो कानूनी रूप से सही हो और जो है आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे। और इसके ऐसे विचार आपके पास आ जाएंगे। मैं यहाँ किसी काम को छोटा बड़ा नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको ये ढूंढने हैं। आपने देखा भी होगा कुछ लोग जूते की दुकान करते हैं, जूते से ही वो करोड़पति बन गए हैं। कुछ लोग जो है कपड़े के काम कर रहे हैं, वो भी करोड़पति बन जाते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने काम को किस तरह से ऊपर तक ले जाते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको अपनी रेपुटेशन बना के रखनी है। अभी हमने देखा था कि एक CEO साहब थे मल्टीनेशनल कंपनी के,
उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया था अपने कर्मचारियों के लिए, भाई ऐसा है, आप कंपनी में 12 घंटे काम करें, आप पत्नी के पास कितना बैठेंगे। तो इस तरह जो है उसका उनका कहने का मतलब ये था कि भाई चलो, जैसे अगर कोई शादीशुदा है, चलो भाई आप उनके किसी के एक बच्चा नहीं है, 2 बच्चे नहीं है, आपको छुट्टी मिलती है उस तरह की, तो आप अपनी फैमिली प्लान कर सकते हैं। जब 2 बच्चे हो जाएं तो आप फालतू की चीज़ों में क्यों अपना समय ख़राब करें, फिर अपने जो लक्ष्य हैं उनकी तरफ जो है ध्यान लगाएं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेम्परेरी प्लेजर में अपना समय ख़राब करते हैं। तो मेरा यहाँ कहने का मकसद ये है कि आपको विषय व्यसन और टेम्परेरी प्लेजर में अपना समय कतई ख़राब नहीं करना है। आपको परमानेंट प्लेजर मतलब जो आपने लक्ष्य बनाया है उसे की तरफ बढ़ाने वाले काम करने हैं। और जो छोटे काम है जिससे आपको जो तुरंत सुख महसूस हो रहा है, लेकिन वो वास्तव में आपको कहीं नहीं लेके जा रहा है, उसे आपको एक तरह से स्थिर रख रहा है या आपको नीचे की ओर ले जा रहा है, आपको लक्ष्य की तरफ नहीं ले जा रहा है। तो जो अगर आपको अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचना है तो आपको हमेशा ऐसे काम करने हैं जो आपको लक्ष्य की तरफ ले जाएं। आपको गुड हैबिट डेवलप करनी है, आपको अपने खर्चे कम करने हैं। अगर कोई शराब पी रहा है तो उसे शराब तुरंत छोड़नी है। अगर कोई जो है ज़्यादा कपड़े ख़रीद रहा है तो आपको देखना है कि भाई जितने कपड़े कम करके उन्हीं कपड़ों को आप जो है चेंज कर सकते हैं, धो सकते हैं, रोज़ साफ कपड़े पहनें, लेकिन जो कपड़ों की संख्या घटाएं। कुछ अगर हम जो है अनावश्यक चीज़ें घर में लाते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है कि जो आवश्यक चीज़ें घर में होती है वो भी आपको बेचनी पड़ सकती है ना। तो आप अनावश्यक चीज़ें कतई घर में ना लाएं, ऐसी चीज़ें ना खरीदें जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने खर्चों को सीमित करें, जो ज़रूरत के सामान है वो लें। तो आप जो लक्ष्य बनाया है 1 करोड़पति या 100 करोड़पति, आप उसकी तरफ बढ़ने चले जाएंगे। ये लिखने का ये फ़ायदा होता है कि आप उस तरफ जाएंगे। इसके अलावा आपको जो है कभी भी अपने ये नहीं कहना है कि आप गरीब हैं, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे, आपने लक्ष्य तो बनाया अमीर वाला और आप गरीब बोलते रहेंगे खुद को, तो उससे जो है ना आपकी एनर्जी रिवर्स होती है और जो है आपके जो है लक्ष्य की तरफ से आपका भटकाव होता है और आप जो है जैसे गरीबी से निकलना चाह रहे हैं उसमें ही फंसे रहते हैं, उसी दलदल में घिरे रहते हैं। तो आपको ये मेरा तो खुद अपना मेरा निजी ये है कि मैं ना तो खुद को गरीब कहता हूँ, ना ही सामने वाले को गरीब कहता हूँ। मैं तो बल्कि सामने वाले को तो ज़्यादा अमीर समझता हूँ, अपने से ज़्यादा अमीर समझता हूँ। मैं उसे चाहे उसके कोई भी हो, वो उसे मैं VIP समझता हूँ या जो है $1 मिलियन पर्सन समझता हूँ या करोड़पति ही मानता हूँ। मैं सबका सम्मान करता हूँ, जो भी इस धरती पे मानव है सभी को मैं जो है $1 मिलियन पर्सन और छोटे बड़े सबको जी लगाकर मैं बात करता हूँ। इस तरह आपको भी नैतिकता का ध्यान रखना है। और ऐसा भी नहीं है, ऐसे कुछ अनैतिक कार्य भी हैं जो क्विक मनी ला सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें, मेरा पर्सनल आपको एडवाइस है कि आप अनैतिक कार्यों की तरफ ना जाएं, अनैतिक कार्यों से धन कमाने की कतई ना सोचें। आपको जो है नैतिक कार्यों से ही धन की प्राप्ति होगी। अनैतिक कार्य से आपको जो है गैरकानूनी लफड़ों में भी फंसना पड़ सकता है और आपको जो है नुकसान भी हो सकता है। आपके परिवार के सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। यहाँ मैं ये कहूँगा कि ये मेरा चैनल हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर मोटिवेशन भरने के तो काम आ ही रहा है, ये बड़ों के अंदर भी मोटिवेशन बढ़ेगा। और हमारे देश के बारे में ये कहा जाता है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, कि वहाँ पे चाइल्ड पीपल हैं, वहाँ भी जो है 60 साल का आदमी भी चाइल्ड ही होता है, क्योंकि वो जो है ना उतना लर्निंग नहीं है उसकी, वो उसने अपना समय इस तरह से उसके व्यवसाय ऐसे रहे हैं कि उन्होंने लर्निंग नहीं कर पाया है, तो चाइल्ड पीपल वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो चाइल्ड पीपल जो हमारे यहाँ पे हैं, तो ये आप अपने लिए प्रौढ़ शिक्षा का काम करें। अगर आप अनपढ़ भी हैं तब भी मेरी वीडियो आपको लाभ देगी, ये आपकी प्रौढ़ शिक्षा का काम करेगी। तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी कहें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो दादा दादी हैं, पोते पड़पोती हैं, वे सभी एक साथ बैठकर मेरे वीडियो देख सकते हैं। पूरी तरह से नैतिक है और आपके जो है विकास करने वाले हैं, आपका आर्थिक विकास करने वाले हैं, शारीरिक विकास करने वाले हैं, मानसिक विकास करने वाले हैं और हर तरह से आपके लिए लाभदायक है। यहाँ मैं ये कहूँगा कि ये जो मेरा चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और जो है ये ऐसी अच्छी वीडियो देखकर मुझे कांटेक्ट करें और मुझे जो है ना अपना फ्रेंड समझे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।